नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी टीम डासना में मौजूद है और डासना में अमृत महोत्सव को लेके हमारी टीम डासना में सभी प्रत्याशी और सभी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पास 1 to 1 जा रही है। और इसी के साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं, आज हमारे जो मेहमान मौजूद हैं वो हारून मेवाती जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो है समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और उनसे जानते हैं किस तरह से ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इनकी जो विचारधारा है, क्या विचारधारा रहेगी और अमृत महोत्सव के मौके पे क्या ये एक संदेश देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया शकील भाई। पहले तो मैं आपको शुक्रिया आपके चैनल को देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। समाजवादी पार्टी में आप वरिष्ठ नेता हैं और क्या पद है आप पे समाजवादी पार्टी में, या सिर्फ आप वरिष्ठ हैं? मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 2000 सन से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, बड़े होश उल्लास के साथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या विचारधारा रहेंगी और आप किस तरह से इसको मना रहे हैं? ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी के लिए, इसके लिए का हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे राजा हुए राजा हसन खां मेवाती, उन्होंने अपने 5000 घुड़सवारों के साथ बाबर से जंग लड़ी और रांगा सागा का साथ दिया। ये जानने के बावजूद कि मैं मारा जाऊंगा, उन्होंने कहा हम मुस्लिम भाई है, उन्होंने कहा मुसलमान नहीं, मेरे देश का सवाल है, मैं अपने देश के खातिर मर तो सकता हूं, लेकिन बाबर के साथ मैं नहीं जा सकता। अच्छा, अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एक आह्वान किया है कि आने वाली 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि जो 15 अगस्त है उस तक एक अमृत महोत्सव की तैयारियां सभी कार्यकर्ताओं को जोर शोरों से करनी चाहिए। तो आपने अपने पार्टी कार्यालय पर किस तरह से तैयारियां की हैं और किस तरह से आप झंडा फहराने वाले हैं? हम घर घर तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं, लोगों को झंडा दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, बांधने का काम कर रहे हैं। जितनी भी नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने कहा, उनकी नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज सड़क से लेके लखनऊ तक अगर कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो सिर्फ अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और किसी में कुछ दम नहीं बचा। सब घरों में कैद हो गए। अखिलेश यादव ज़मीन से लेकर लखनऊ तक संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा, डासना की बात की जाए, डासना में आने वाले दौर में नज़दीकी चुनाव आने वाले हैं, चेयरमैनी के चुनाव जिसे बोलते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी का जो सिंबल दिया जाना चाहिए, किसकी तरफ सिंबल होना चाहिए, या आपकी पार्टी से जो चुनाव लड़े वो कितना मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए? देखो, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, वो ज़मीनी स्तर से सर्वे कराए, जो इस सिंबल का हकदार हो उसको सिंबल दिया जाए और सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाए। आपका भी कोई इरादा है चुनाव का, या सिर्फ आप अभी एक कार्यकर्ता बने हुए हैं? नहीं, हम तो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर नेता बन के चुनाव ही लड़े, समाज सेवा करने के बहुत ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था, जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो मेवात के लोग देश छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने कहा आप देश छोड़ के ना जाइए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपकी इस हिंदुस्तान में बराबर की भागीदारी है, जितना मेरा हक है इस हिंदुस्तान पर उतना ही आपका है। तो गांधी जी की कही हुई बात मुझे आज भी याद है। तो हर आदमी नेता चुनाव लड़के नहीं बनता, आदमी मेहनत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो भी समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। नेता वो होता है जो समाज को जागरूक कर दे। पद होना ना होना या उस मोहर का मिलना न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जो अपने समाज को भला कर सके वो नेता होता है। 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव भी अभी बहुत नज़दीकी है, उसमें किस तरह की तैयारियां रहेंगी? आप किस तरह से देखते हैं 2024 का चुनाव? 2024 में परिवर्तन होगा। जैसे फ़िलहाल बिहार में परिवर्तन हुआ है, नीतीश जी की सरकार, पहले नीतीश जी एनडीए से मुख्यमंत्री थे, अब आरएलडी से बन के मुख्यमंत्री बने। तो 2024 में ऐसा लगता है कि दोबारा बदलाव आएगा। आपने भी बात की थी कि हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या आप आंदोलन जो है महंगाई मुद्दे पे भी कोई आंदोलन कर रहे हैं?
जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उस पर ही धरना प्रदर्शन होगा। क्या कहना चाहते हैं महंगाई मुद्दे को लेकर? महंगाई तो सबको मालूम है कितनी हो चुकी, 400 का सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? ये हाई लेवल की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जनता में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, एक उसके बारे में भी आप विचार दें। जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दो। इस देश पर अधिकार उन्हीं लोगों का होगा जो तालीम जिनके पास होगी, शिक्षित होंगे। अगर हम शिक्षित होंगे तो संगठित बनेंगे। हम लोग तालीम में पिछड़ गए, इसलिए आज हमें कोई नहीं पूछ रहा। अगर हम तालीम में आगे आएंगे तो हमारी भागीदारी भी होगी और हिस्सेदारी भी होगी। जो कौम तालीम से पिछड़ जाती है वो हर चीज़ में पीछे रह जाती है। आप मानते हैं समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं तो नहीं मानता। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। किस तरह से है? उत्तर प्रदेश का विपक्ष का अधिकार समाजवादी पार्टी को। हम चंद वोटों से हारे हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की वोटों का एवरेज जोड़े तो 3 लाख वोट हम पे कुल कम है सरकार बनाने से। तो ये थे हमारे साथ हारून मेवाती जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दौर में 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुत बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का रहेगा। और इन्होंने अपनी जो भी बात थी बड़ी प्रमुखता से हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने बताई। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाजियाबाद।